आखिर एक लड़की कब तक पिटती रहे भाई ससुराल वालों से, कब तक उनके अत्याचारों की बलि चढ़ती रहे। आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं भाई कि लड़कियों को कर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अभी फ़िलहाल में भी बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसको देखते हुए सभी लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। तो भाई इसी में एक मुस्कान की ऐसी ही स्टोरी है कुछ। तो मुस्कान ने जो भी डिसीजन लिया बहुत सोच समझ कर लिया। कहते हैं ना कि लड़की जब तक अपना घर बचाने की कोशिश करती है, जब तक उम्मीद होती है, कुछ गुंजाइश होती है, तब तक वो अपने घर को बचाना चाहती है, अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। लेकिन जब कोई गुंजाइश ही ना बचे, कोई उसके रिश्ते की कदर ही ना करे, तो तब जाके वो ये फाइनल डिसीजन लेती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मुस्कान के केस में। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि फ़िलहाल में इतने कांड हो रहे हैं लड़कियों के साथ में। आपने देखा होगा अभी दिशा शर्मा और एक भोपाल की लड़की और मतलब कई सारी लड़कियों के साथ में ऐसा भी सामने आया है, ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि लोगों की रूह कांप रही हैं। लड़कियां मना कर रही हैं कि पापा हमारी शादी मत करना, हम कुंवारे ही भले। ठीक है, तो एक बाप भी ऐसा बोल रहा है कि क्यों क्यों करनी है भाई शादी लड़कियों की। जैसे लड़कों को हम रख सकते हैं वैसे हम लड़कियों को भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा चीज़ देखने से अच्छा है कि अपनी बेटियों को कुंवारा रखो, किसी की हाथों की बलि मत चढ़ने दो उन बेटियों को। क्योंकि हमने भैया उन बेटियों को 20 साल 25 साल खून पसीने की कमाई से उनको सींचा है, बड़ा किया है, और ससुराल वाले 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं उसको ये सब करने में। तो भाई एक लड़की हमेशा यही चाहती है कि उसका रिश्ता बचा रहे, उसकी चीज़ें खराब ना हो, उसका परिवार बिखरे ना। लेकिन बहुत समेटने की कोशिश करती हैं, बहुत ज़्यादा। और ससुराल वाले भी यही उम्मीद करते हैं, सारी उम्मीदें उसी के ऊपर थोप दी जाती हैं कि अब जो भी संभालना है, जो भी बिगड़ा हुआ है, पति बिगड़ा है तो भाई बीवी संभाले, और घर बिगड़ा है तो भी बहू संभाले। तो ऐसा नहीं होता है। जब सारे लोग मिलके वो चीज़ें करते हैं तभी घर संभलते हैं, जब ही रिश्ते बचते हैं। बाकी का एक के लोग के करे से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है मुस्कान के केस में। भाई उसने जब तक सहा तब तक सहा, लेकिन अब उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है कि वो बस इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती है, इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती। और वाकई में उसने कोई अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं की। जो भी हुआ इन उनके ससुराल वालों की तरफ से हुआ। जो भी चरित्रहीनता के उस पर दाग लगाए गए, उसको बदचलन बोला गया, उस पर ऐसा कौन सा इल्ज़ाम था वो नहीं लगाया हो। और तो और उसकी गरीबी तक का मजाक उड़ाया गया कि वो गरीब है, कुछ लेके नहीं आई, वो ऐसी है, वो ऐसे परिवार से है। मतलब उसको परिवार तक, उसके खानदान तक को गालियां दी गई। तो आप ही आजकल की लड़की इतनी कोई बर्दाश्त कर पाएगी? फिर भी मुस्कान ने बहुत बर्दाश्त किया। उसको मशीन तक बोला गया। आप लोगों ने देखे होंगे वीडियो कि उसको मशीन तक बोला गया। और पति ने तो मारा ही उसको, लेकिन और लोगों ने भी मारा। बताइए, पति मारे तो चलता भी है, चलो भाई आपस की बातें हैं, पति थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई होती है तो हाथ एक दूसरे पर उठा देते हैं, पत्नी पति पर उठा देती है और पति पत्नी पर उठा देता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये कहाँ का न्याय कि आप दूसरे लोगों से भी पिटवाओ? ऐसा कोई पति कैसे कर सकता है भाई? खुद भी मारे और दूसरों से भी पिटवाए। लेकिन फिर भी मुस्कान ने बहुत सहन किया भाई। जो ये लोग कहते हैं ना कि गरीब थी, ऐसी थी, वैसी थी, कुछ लेके नहीं आई, अगर यही लड़की अमीर होती, इसका मायका पक्ष थोड़ा मजबूत होता, तो अब तक इसका पति जो भी है ड्रम में पैक हो गया होता। लेकिन शुक्र मनाओ कि आपका बेटा आपके पास सलामत है। उसने अपने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की। नहीं तो वो जो अब मम्मी के पास आई है रहने के लिए, वो पहले भी आ सकती थी, लेकिन वो इसीलिए नहीं आई, इसीलिए अपने ससुर के घर गई कि शायद मेरा रिश्ता बचेगा, शायद सारे सब लोग एक हो जाएंगे किसी दिन। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक आस थी तब तक उम्मीद थी, है ना। अब आस खत्म हो गई उसकी, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही होंगी भाई। क्योंकि जितना मुस्कान को पता है उतना किसी को नहीं पता। और भाई उस लड़की ने बहुत झेला है। आजकल की लड़कियां जो भी होती हैं ना, एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं करती हैं पति का।
मुस्कान ने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त किया है भाई उसने। तो जिसके ऊपर बीतती है ना वही जान सकता है, वही जान सकता है उसके साथ में चीज़ें कितनी ख़राब हुई हैं। लोगों ने उस पर ऐसे ऐसे लांछन लगाए, ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि सोच भी नहीं सकते। लोग आजकल झूठा भी किसी के बारे में कुछ कह देना तो उससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और उसके बारे में तो ऐसा ऐसा बोला गया, उसके पिता समान ससुर के साथ उसका रिश्ता जोड़ा गया, उसको चरित्रहीन बोला गया। और ये सारी चीज़ें पहले इधर से हुई हैं भाई, उसकी ससुराल की तरफ से हुई थी। जो पोस्ट डाली गई थी सबसे पहले वहीं से विवाद शुरू हुआ था। किसी को नहीं पता था कि मुस्कान घर छोड़कर चली गई है, ससुराल में रह रही है जाके, वो मतलब गाँव में रह रही है, किसी को नहीं पता था। सब यही समझ रहे थे राजी वाजी से गई है। लेकिन जब वो पोस्ट आई है तब इनके जो भी घर में जो गृह कलेश था, क्या विवाद था, ये सारी चीज़ें तब बाहर आई हैं। तो पहले चीज़ें उधर से हुई हैं। जो लोग कहते हैं ना कि उसने की हैं, उसने धज्जियाँ उड़ाई हैं, उसने नहीं उड़ाई। उसने किसी के चरित्र पर दाग नहीं लगाया, किसी को चरित्रहीन नहीं बोला उसने, मुस्कान ने। लेकिन भैया क्यों नहीं समझते हो तुम लोग, उसने किसी को चरित्रहीन नहीं बोला, उसने किसी का किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, किसी के साथ भी नहीं। लेकिन सबसे पहले चरित्रहीन का शब्द जो निकला था वो उधर से निकला था, ससुराल पक्ष से। तो इसलिए कहते हैं भाई मुस्कान ने जितना सहन किया है उतना कोई नहीं कर सकता है। चीज़ें बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती हैं तभी ऐसा डिसीजन लेते हैं लोग। अब मुस्कान ने डिसीजन ले लिया है कि मैं अपने बच्चे को अकेला पाल सकती हूँ, इतनी हिम्मत है मुझ में, और मैं अभी इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हूँ। और ये जो डिवोर्स का जो भी केस था वो भी उधर ही से आया भाई, उनके पति ने ही डाला है। मुस्कान नहीं चाहती थी कि हमारा रिश्ता ख़राब हो, हमारे रिश्ता टूटे। वो थोड़ा गुस्सम गुस्सी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि घर छोड़कर चली जाती हैं, तो सोचती हैं कि ये कहीं सुधर जाएगा, अपने बच्चे से दूर रहेगा, अपनी बीवी से दूर रहेगा, तो इसको याद आएगी तो ये सुधर जाएगा। तो ऐसा डिसीजन लेती हैं औरतें, चली जाती हैं। लेकिन फिर भी वो मायके नहीं गई, वो मायके नहीं गई, वो थी ससुराल में ही। लेकिन वहाँ से भी पूरा पूरा इन लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ से भी ये भाग जाए। तो भैया चली गई, वो सबके मन की हो गई, वो अपनी मम्मी के पास रह रही है। आएगी वो मिलने के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि ससुर से रिश्ता कभी उसका ख़त्म नहीं होगा। जब चाहे उसके बाबा कृष्णा के उससे मिल सकते हैं, और जब चाहे वो अपने ससुर से मिल सकती है, वो कृष्णा अपने बाबा से मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उन्होंने उनका साथ दिया है, मुस्कान का साथ दिया है उन्होंने, तो उनका पूरा हक बनता है अपने नाती पर। लेकिन जिन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बदनाम करने की, उसको मारने तक की, पीटने तक की, उसको क्या क्या अत्याचार नहीं किए उसके ऊपर, तो भाई कोई नहीं सहन कर सकता है। आज के ज़माने की लड़कियां नहीं सहन करती, मुस्कान भी आज के ज़माने की है फिर भी उसने सहन किया। तो जिस पर जो चीज़ बीतती है ना वही जान सकता है। कलेजा कांप गया था। अभी जो खबरें आई थी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे उनके पापा रो रहे थे उस लड़की के जो नोएडा में अभी हुआ है उसका, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से रो रहे थे वो। तो ऐसी ऐसी लड़कियों के साथ में चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी अगर ऐसा ही कुछ हो जाता, मुस्कान खुद से अगर कुछ कर लेती, चलो हम मानते हैं वो नहीं करते, खुद से कुछ कर लेती, तो क्या वो दुनिया में वापस आती? इससे तो अच्छा है कि कम से कम रिश्ता टूट रहा है या कुछ भी है, बचाने की बहुत कोशिश की है उसने, लेकिन नहीं बच रहा है। तो कम से कम वो है तो अपने मम्मी के पास, अपने भाई बहनों के पास है तो सही सलामत कम से कम। नहीं तो फिर से ज़बरदस्ती उस रिश्ते में बांध दिया जाए जिस रिश्ते में ना भरोसा है, ना प्यार है, कुछ भी नहीं है। तो भैया ऐसे रिश्ते में बंधना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में भरोसा ही नहीं, इज्जत नहीं, प्यार नहीं, उस रिश्ते में फिर से अगर बंध भी जाएंगे तो फिर से वही चीज़ें होंगी, तो क्या फ़ायदा है भाई। तो इससे तो अच्छा है कि आज़ाद होना ही ठीक है भाई, क्योंकि चीज़ें उधर से ही हुई हैं ख़राब। तो अब जब मुस्कान भी इस चीज़ के लिए एग्री है, राज़ी है, तो भाई हमें क्या ऐतराज़ है भाई, कि हम भी नहीं चाहते कि किसी लड़की को इतना भी प्रताड़ित किया जाए कि वो कुछ करने पर विवश हो जाए। ठीक है, तो इससे तो अच्छा है कम से कम वो नमक से रोटी खा के रहेगी, कैसे भी रहेगी, अपना परेशान रह लेगी, दुखी रह लेगी, लेकिन कम से कम अपनी मम्मी के और भाई बहनों के साथ तो रहेगी। तो इसलिए कहते हैं भाई कि कभी भी किसी की लड़की को इतना ना सताइए कि
बहुत कुछ मतलब पीछे से पछताना पड़े। हम तो यही कहेंगे कि बेटियों के बाप हो, एक बेटी के बाप से, एक बेटी की माँ से पूछिए कि उन पर क्या बीतती होगी जब उनके बेटी का घर संसार उजड़ता है। तो इसलिए भाई जो भी मुस्कान ने डिसीजन लिया तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही भी है, लेकिन कहते हैं ना कि उसने चीज़ें संभालने की बहुत कोशिश की लेकिन चीज़ें नहीं संभल रही हैं, तो इसी उसकी वजह से उसने ये सब डिसीजन लिया है। तो अब जो भी लिया होगा भाई, हम तो चाहते थे कि ये परिवार एक हो जाए और सही सलामत दोनों मियाँ बीवी सही से रहें, लेकिन जिस रिश्ते में प्यार और इज्जत और भरोसा ही नहीं हो, विश्वास ही नहीं हो, तो उस रिश्ते को अब एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार और इज्जत होती है वहीं रिश्ते निभा पाते हैं, वहीं निभते हैं। तो गाइस वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।